और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका और हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को जो सस्पेंड किया था उसी को लेकर अब आप बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होते हुए नजर आएगी। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से जो कन्विक्शन आपको बता दें कि किया गया था उस पर सस्पेंशन की गई थी और जो बेल बॉन्ड है उस पर जमानत मिली थी। हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को जो है वो सस्पेंड किया था। ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको दे रहे हैं। अब इस बीच आपको बताते हैं कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिली है उसकी शर्तें आपको बताते हैं। दिल्ली छोड़कर नहीं जा रहा है, पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना है और हर सोमवार थाने में हाजिरी लगाना जरूरी है। पासपोर्ट जमा करने हैं और शर्त तोड़ने पर जमानत रद्द हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं उन्नाव रेप केस से जुड़ी। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ था, लेकिन इस दौरान एक महिला कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आ गई है, जिसके बाद जमकर तू मैं हो रही है। सुनिए आप भी कि क्या कहा उस महिला ने। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ महिला अधिकार कार्यकर्ता, वामपंथी छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में तख्तियां लहराई जा रही थी, जमकर नारेबाजी हो रही थी। बीजेपी और दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से अगर कानून करती रहेगी तो हमारा इस सरकार से विश्वास उठ जाएगा और हम लगातार सड़क पे लगे रहेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है। हमारे देश में ये पहली दफा नहीं हो रहा है। और 2002 के भी कांड में इस तरीके से हुआ था कि आरोपियों को रिहा करके उनको माला पहना के लड्डू खिलाए थे। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे। प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे थे, हाईकोर्ट और सरकार को कोसा जा रहा था, लेकिन तभी पुरुष आयोग एनजीओ की फाउंडर बरखा त्रेहान कुलदीप सेंगर के सपोर्ट की तख्ती लेकर प्रदर्शन में पहुंच गई। मौके पर तनाव के हालात पैदा हो गए और सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना और बरखा त्रेहान के बीच जमकर झड़प हुई। बहुचर्चित उन्नाव रेप केस 2017 का है। तब उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर बलात्कार का आरोप लगाया था। साल 2019 में दिल्ली का ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा निलंबित कर कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दे दी है, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा दिख रहा है। सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, जिसको लेकर बरखा त्रेहन ने प्रदर्शनकारियों पर कोर्ट पर सवाल उठाने का आरोप लगाया और योगिता भयाना ने बरखा त्रेहन पर हमला बोला। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको शर्म आनी चाहिए। मैंने ये कहा रेप पे सियासत बंद करिए। मैंने सिर्फ ये बात कही है कि राइट टू बेल है, फंडामेंटल राइट है। 8 साल कुलदीप सेंगर ने सजा काट ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने
सभी एविडेंसेस को देख करके, सारी बातों को देखते हुए 8 साल काटने के बाद उन्हें बेल दिए। इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं करें, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको सजा हो चुकी थी, वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। लेकिन मैम पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कोई ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी। लोगों में नाराजगी है। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सोमवार को सुनवाई है। ऐसे में पीड़िता की मां ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई। न्याय के लिए यहाँ पे आई है और जंतर मंतर पे हम यही कहेंगे कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उन्नाव की बेटी जो है उनको न्याय मिलना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पीड़िता की मां सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आस लगा रही है और दूसरी तरफ लोग एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रेप केस में पीड़िता को न्याय दिलाने के नाम पर खुद का चेहरा चमकाने की कोशिश हो रही है? और जब सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई करने जा रहा है तो फिर एक दिन पहले हंगामा करने का मकसद क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका और हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा को जो सस्पेंड किया था उसी को लेकर अब आप बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई होते हुए नजर आएगी। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से जो कन्विक्शन आपको बता दें कि किया गया था उस पर सस्पेंशन की गई थी और जो बेल बॉन्ड है उस पर जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को जो है वो सस्पेंड किया था। ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको दे रहे हैं। अब इस बीच आपको बताते हैं कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिली है उसकी शर्तें आपको बताते हैं। दिल्ली छोड़कर नहीं जाना है, पीड़िता से 5 किलोमीटर दूर रहना है और हर सोमवार थाने में हाजिरी लगाना जरूरी है। पासपोर्ट जमा करने हैं और शर्त तोड़ने पर जमानत रद्द हो जाएगी। तो ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं उन्नाव रेप केस से जुड़ी। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी हुआ था। लेकिन इस दौरान एक महिला कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आ गई है, जिसके बाद जमकर तू मैं हो रही है। सुनिए आप भी कि क्या कहा उस महिला ने। तस्वीरें दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत के खिलाफ महिला अधिकार कार्यकर्ता, वामपंथी छात्र संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में तख्तियां लहराई जा रही थी, जमकर नारेबाजी हो रही थी। बीजेपी और दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया जा रहा था। आजादी आजादी के नारे लगाए जा रहे थे। सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से अगर कानून करती रहेगी तो हमारा इस सरकार से विश्वास उठ जाएगा और हम लगातार सड़क पे लगे रहेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है। हमारे देश में ये पहली दफा नहीं हो रहा है। और 2002 के भी कांड में इस तरीके से हुआ था कि आरोपियों को रिहा करके उनको माला पिना के लड्डू खिलाए थे। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ते रहेंगे।